हेलो, नमस्कार। जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस ज़ूलॉजी के बायोकेमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन्स जो कि हमारे फूड में पाया जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये दो तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। एक तो ये हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टिश्यूज़ को बनाने में, बॉडी बिल्डिंग के लिए भी जिम्मेवार है। और दूसरा, हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स भी केमिकली प्रोटीन्स होते हैं। कभी कभी आरएनए भी एंजाइम की तरह से काम करता है, जिसे राइबोजाइम कहते हैं। तो ये प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। कभी कभी इसमें सल्फर और फास्फोरस भी अटैच हो सकता है। एक्चुअली ये एमाइनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? एमाइनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एमिनो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एट अल्फा पोजीशन। एमाइनो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पर एक NH2 ग्रुप के जुड़ने से बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? जिसमें COOH ग्रुप होता है। अब इस COOH ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, दूसरे को बीटा कार्बन कहते हैं, तीसरे को गामा कार्बन कहते हैं, चौथे को डेल्टा कार्बन। इसमें इस अल्फा कार्बन से एक NH2 अटैच हो जाता है, तो इसे अब क्या कहते हैं? एमाइनो एसिड। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एमाइनो एसिड में ये जो COOH है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो इसमें क्या होता है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये इसमें ये COO बन जाता है और इधर की तरफ जो प्रोटॉन है इससे अटैच हो गया, NH3+ बन गया। इसके कारण ये एमाइनो एसिड्स डाईपोल की तरह से व्यवहार करते हैं और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। लिविंग सिस्टम में 20 प्रकार के एमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो यदि दो एमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जब के पास में आते हैं तो क्या होता है? इधर COOH ग्रुप है और इधर NH3+ है। इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और बीच में बॉन्ड बन जाता है, CONH बन जाता है। इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। एक्चुअली प्रोटीन की संरचना में 4 सीढ़ियां हैं, 4 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जिसमें कि 20 प्रकार के एमाइनो एसिड्स में से कुछ एमाइनो एसिड्स एक दूसरे के एक खास क्रम में लंबाई में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। इसके बाद इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि चूंकि आप जानते हैं कि कार्बन के जो वैलेंसी बॉन्ड्स हैं उनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है और वो चारों वैलेंसी बॉन्ड टेट्राहेड्रली अरेंज रहते हैं। तो वास्तव में जो स्ट्रेट चेन है वो स्ट्रेट चेन होता ही नहीं है। होता क्या है कि जैसे एक पेप्टाइड बॉन्ड फिर दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ा एक दूसरे से, तो उनमें पहले वाले एमाइनो एसिड का जो CO ग्रुप है उसके बाद जो तीसरे वाले एमाइनो एसिड का NH ग्रुप है वो उसका हाइड्रोजन इसके पास में आ जाता है और फिर क्या होता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है, फिर बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से ये इस स्प्रिंग की तरीके से स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अल्फा हेलिक्स। कुछ दूसरे प्रोटीन में ऐसा होता है कि दूसरे तरीके का अरेंजमेंट पाया जाता है, जिनमें जैसे हमारी उंगलियां हैं पैरेलल अरेंज हैं, तो उसी तरीके से कई पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल अरेंज हैं, शीट की तरह से, चादर की तरह से। और उनमें बीच में जहां कहीं भी NH और CO पास में आया तो ये हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन से मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। उसके फिर थोड़ी दूर के बाद ऐसे दूसरा CO ग्रुप NH के पास में आया। इस तरीके से बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, एक शीट की तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बीटा शीट कहते हैं। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एंजाइम्स और कई और प्रोटीन को अपना विशेष काम करने के लिए एक विशेष संरचना, स्पेसिफिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है।
जो कि एक्टिव साइट से बाइंड हो सके, फिर दूसरे एंजाइम से बाइंड हो सके। तो इसके लिए कई फोर्सेज हैं। कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, कहीं आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कहीं कहीं डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाता है। जैसे कि सिस्टीन है और मेथियोनिन है तो उसमें SH ग्रुप होता है। तो SH ग्रुप दोनों पास पास में आए तो क्या हुआ, दोनों में से कि हाइड्रोजन अलग हो गए और दोनों सल्फर एक दूसरे से अटैच हो गया, डाइसल्फाइड ब्रिज बना लिया। तो डाइसल्फाइड ब्रिज भी बन सकता है। कुछ जगहों पे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो सकता है, कुछ जगहों पे वांडरवॉल अट्रैक्शन हो सकता है, जिनके कारण एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। कभी कभी कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाते हैं और जुड़े हुए ही वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन में 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक साथ मिल करके फिर ऑक्सीजन से बाइंड होते हैं। तो जब इस तरीके के कई मॉलिक्यूल्स एक साथ मिल करके काम करते हैं तो इस संरचना को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसके बाद इसके स्ट्रक्चर में एक और विशेष पॉइंट है जिसे कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, वो है रामचंद्रन प्लॉट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए, और आपको इनके बारे में कहीं कोई डाउट है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। हमारे सोक्ट को इससे आपकी समस्या को समाधान करने में प्रसन्नता होगी। थैंक यू वेरी मच।